TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। गजा में फंसे कैनेडियन शहरी बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर हैं। कैनेडियन शहरियों का कहना है कि हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या करना है, हम खुद को महफूज महसूस नहीं करते। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गजा में फंसे कैनेडियन शहरी बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर हैं। कैनेडियन शहरियों का कहना है कि हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या करना है, हम खुद को महफूज महसूस नहीं करते। हम एक बहुत पुरहुजूम मोहल्ले एक पनाह गुज़ीन कैंप में रहते हैं और हम दरअसल खौफज़दा हैं क्योंकि वो वाकई हमारे करीब बमबारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बम किसी भी लम्हे हमारे करीब गिर सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। गजा की जानिब रफह बॉर्डर क्रॉसिंग के दर्जनों खानदानों ने इंतजार किया कि किसी के लिए चीन से मुंसलिक बाड़ खोले ताकि वो मिस्र में दाखिल हो सकें, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनसे वादा किया गया था। बहुत से वालिदैन ने अपने छोटे बच्चों के साथ इलाके से फरार होने के मौके के इंतजार में 3 दिन गुजारे थे। गजा और मगरबी किनारे में सैकड़ों कैनेडियन शहरी फंसे हुए हैं क्योंकि इजराइल और गजा के दरमियान जंग 10वें दिन तक फैल गई थी। बहुत से लोगों ने रफह के रास्ते निकलने की उम्मीद की थी, जो गजा से निकलने का वाहिद रास्ता है जो इजराइल के कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ अफवाहों के जरिए सरहद खोलने के लिए जंग बंदी सीखने के लिए ऐसा नहीं हो रहा था। इजराइल की जानिब से गजा पर जमीनी हमले की मंसूबा बंदी के साथ कैनेडियन हुक्काम 300 से ज्यादा कैनेडियन शहरियों और मुस्तकिल रिहायशियों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। मजीद 250 कैनेडियनों को मगरबी किनारे से निकलने के लिए हिमायत की जरूरत है। ये एक फलस्तीनी इलाका है जिस पर इजराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। पीर के रोज वजीर खारजा मेलानी जूली ने कहा कि 21 कैनेडियन और गैर मुल्की शहरी मगरबी किनारे से एक बस लेकर पड़ोसी मुल्क उर्दन पहुंचे हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियंस पर जोर दिया कि वो तकसीम होने से गुरेज करें क्योंकि इजराइल और हमास के दरमियान मशरिक़ वस्ता और अंदरूनी मुल्क कशीदगी बढ़ रही है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियनों पर जोर दिया कि वो तकसीम होने से गुरेज करें क्योंकि इजराइल और हमास के दरमियान मशरिक़ वस्ता और अंदरूनी मुल्क कशीदगी बढ़ रही है। हाउस ऑफ कॉमन से खिताब में ट्रूडो ने एक बार फिर कहा कि कनाडा इजराइल के अपने दिफा के हक की हिमायत करता है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि गजा में बैनुल अक़वामी कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए जहां इंसानी सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। इसके बाद वजीर आजम ने अपनी तवज्जो मुल्की हालात की तरफ मबजूल कराई जहां 7 अक्टूबर से जज्बात बुलंद हैं जब हमास के अस्करियत पसंदों ने जुनूबी इजराइल पर हमला किया जिसमें मुतादिद कैनेडियनों समेत 1300 अफराद हलाक हुए। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 3 कैनेडियन अब भी खित्ते में लापता हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में RCMP ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर कनाडा की यहूदी बिरादरी को दरपेश खतरात से आगाह है। मुल्क भर में पुलिस ने या तो वार्निंग जारी कर दी है या फिर गश्त तेज कर दिया है। ट्रूडो ने साम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के खतरे के बारे में एक इंतबाह जारी करते हुए मजीद कहा कि यहूदी और मुसलमान वालिदैन यकसा तौर पर हैरान हैं कि क्या उनके बच्चे स्कूल में महफूज हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि बड़े और छोटे तरीकों से बदअमनी महसूस की जा रही है। कैनेडियन शदीद परेशान हैं, चाहे उनका पसे मंजर कुछ भी हो। ट्रूडो ने कैनेडियनों पर जोर दिया कि वो ये याद रखें कि आज़ादी का कनाडा का नजरिया जामे आज़ादी, वसी आज़ादी है। आइए याद रखें कि हम बतौर कैनेडियन कौन हैं और हम यहाँ और पूरी दुनिया में किस चीज के लिए खड़े हैं। ये कैनेडियंस को तेजी से गैर मुस्तहकम सूरत हाल से निकालने की कोशिश का हिस्सा है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की मुसल्लह अफवाज की 10 परवाजें अब तक तल अबीब से रवाना हो चुकी हैं, जिनमें तकरीबन 1300 मुसाफिर सवार थे। हुकूमत ने तल अबीब में कनाडा के सिफारत खाने में काम करने वाले तमाम गैर जरूरी अमले को भी इजराइल छोड़ने की हिदायत की है। ट्रूडो ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि गजा में शहरियों को खुराक, ईंधन और पानी मिले। एक हफ्ते से ज्यादा अरसा कबल तनाज़ा शुरू होने के बाद से यह इलाका इजरायली बमबारी से मुसलसल हलाकतों और तबाही को बर्दाश्त कर रहा है। कनाडा की फिजाइया के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि पाबंदियों के नफाज का गश्त करने वाले कनाडा के निगरानी के तैयारे को चीनी जंगी तैयारों ने पीर को चीन के साहिल से गैर महफूज और गैर पेशेवराना अंदाज में रोका। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की फिजाइया के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि पाबंदियों के नफाज का गश्त करने वाले कनाडा के निगरानी के तैयारे को चीनी जंगी तैयारों ने पीर को चीन के साहिल से गैर महफूज और गैर पेशेवराना अंदाज में रोका। ये वाकया CP
140 अरोरा तैयारे के साथ पेश आया, जो शुमाली कोरिया के खिलाफ तेल की पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों के इशारे के लिए मशरकी बहीरा चीन की शिपिंग लेन की निगरानी कर रहा था। उस वक्त पेश आया जब रेडियो कनाडा ग्लोबल न्यूज का न्यूज अमला तैयारे में सवार थे। ये फर्स्ट एयर लैंड हडलिस्टन डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल की मुकम्मल नजर में हुआ और बहरिया कैप्टन ड्रॉपवार्ड जापान में कनाडा के दिफाई अताशी कनाडा के अमले ने मुकाबलों की पहली सीरीज में कोई मसला नहीं उठाया, लेकिन हवाई जहाज के अमले के मुताबिक एक चीनी लड़ाका फाइनल मुकाबले के दौरान कैनेडियन निगरानी वाले तैयारे के 5 मीटर के अंदर आया था और एक मौके पर उस मकाम पर फिसल गया जहां अरोरा को जंगी तैयारे के ब्लाइंडेड स्पॉट में टकरा दिया गया था। इसने अरोरा के करीब परवाज करते हुए मुतादिद शोलों का आगाज भी किया। सहाफियों से बात करते हुए वजीर दिफा बिल ब्लेयर ने चीनी के इकदामात को खतरनाक और लापरवाह करार दिया। ब्लेयर ने कहा, इस किस्म के रवैये कभी भी काबिल कबूल नहीं है और हम इसका इजहार अवामी जमहूरिया चीन के सामने इंतहाई मुनासिब अंदाज में करेंगे। 2018 के बाद से चीनी जंगजुओं की जानिब से शुमाली कोरिया पर अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी पाबंदियों की निगरानी के लिए कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक की निगरानी की सरगर्मियों को हिरासा करने के मुतादिद वाक़यात सामने आए हैं। सहीहूनी फोर्सेस ने मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। इजराइल के वहशियाना तशद्दुद में 2800 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि इजराइल ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की इमदाद दाखिल नहीं होने देगा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सहीहूनी फोर्सेस ने मासूम फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। इजराइल के वहशियाना तशद्दुद में 2800 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि इजराइल ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों की इमदाद दाखिल नहीं होने देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर इजराइल के दौरे पर जाने की तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि हमास के दहशतगर्द हमले के खिलाफ इज़हार यकजहती के लिए इजराइल जा रहा हूँ, जबकि वहाँ से उर्दन के लिए रवाना हो जाऊँगा, जो संगीन इंसानी ज़रूरियात से निमटने और रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए होगा। फ़लस्तीनियों की ग़ज़ा से मगरबी इलाकों की जानिब नकल मकानी का अमल जारी है। भूख और अफलास के बाइस हर तरफ चीखो पुकार का आलम है, जबकि मुर्दा खाने भी भर गए हैं, जिसकी वजह से मैयतें रेफ्रिजरेटर्स में रखी जाने लगी हैं। ग़ज़ा में खुराक, नापैद और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई। बच्चे बूढ़े बिलबिला रहे हैं। फूड स्टोरेज की गाड़ियां मैयतों को मुंतकिल करने का काम कर रही हैं। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में भी ताहाल कोई कमी न आई। इजरायली बमबारी से एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। सहीहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में 30,000 से ज़ायद मकानात तबाह, इमारतें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। ग़ज़ा में 12 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई बनी, ग़ज़ा के बेगुनाह और मजलूम लोगों का तमाशा देख रही है। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला हुक्काम के मुताबिक अभी तक मलबे तले 1,000 से ज़ायद लाशें फंसी हुई हैं। फ़लस्तीनी भूख, अफलास और जान बचाने की गर्ज से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजराइल की जानिब से ज़मीनी हमलों के पेश नज़र अब तक तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी शुमाली ग़ज़ा से जुनूब की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। सहीहूनी फोर्सेस ने नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों को भी सुकून का सांस न लेने दिया और उन पर भी वहशियाना तशद्दुद जारी रखे हुए है। अपने एक बयान में इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी की अफवाहें गलत हैं, ग़ज़ा के महसूरीन के लिए कोई इमदाद नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मशरिक़ वस्ता के दौरे में सुबकी का सामना करना पड़ गया। फ़लस्तीन इजराइल जंग में एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत करवाने में नाकाम रहे। आला सऊदी हुक्काम से मुलाकातों के लिए घंटों इंतजार के बाद जब एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई तो उन्होंने इजरायली हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया, जबकि मिस्र ने अमरीकियों के लिए रफ़ा बॉर्डर खोलने का अमल ग़ज़ा को ग़िज़ाई इमदाद भिजवाने की इजाज़त से मशरूत कर दिया। दूसरी जानिब सहीहूनी फोर्सेस के ग़ज़ा पर मुसलसल हमलों के पेश नज़र लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। लबनान के दिफा की दावेदार तंजीम हिजबुल्लाह ने नाम नेहाद सहीहूनी सरहदों पर इजराइल के लगाए गए निगरानी के कैमरों को भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने सरहद पर इजरायली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए हर गुज़रता लम्हा मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मुसलसल बमबारी में 2,800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में 1,000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। अमरीकी फोर्सेस ने ग़ज़ा में जंगबंदी के हक़ में मुज़ाहरे पर मुतअद्दिद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी शहरी ग़ज़ा में जंगबंदी के हक़ में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज कर रहे थे, जिस फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
غزہ اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے روس کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ روس کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں عام شہریوں کے خلاف تشدد، دہشت گردی کی مذمت کی گئی تھی، جبکہ غزہ سے عام شہریوں کے محفوظ انخلاء کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کسی جوہری تجربے کی صورت میں روس بھی ایسا ہی اقدام کرے گا اور اس کے لیے روسی پارلیمنٹ جوہری تجربات پر پابندی کے جامع معاہدے CTBT کی توثیق کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کسی جوہری تجربے کی صورت میں روس بھی ایسا ہی اقدام کرے گا اور اس کے لیے روسی پارلیمنٹ جوہری تجربات پر پابندی کے جامع معاہدے سے TBT کی توثیق کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ روسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق CTBT روسی وزارت خارجہ میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ اور اسلحے کی تجارت پر کنٹرول کے شعبے کے سربراہ ولادیمیر یرماکوف نے روسی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکام نیاڈا میں جوہری تجربات کی اعلیٰ ترین سطح پر تیاری کو یقینی بنائے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے روسی حکام کا خیال ہے کہ امریکی اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کے ایک حصے کے طور پر ایک مکمل جوہری تجربہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس نے CTBT پر دستخط 23 سال قبل کیے تھے، لیکن امریکہ نے اس معاہدے پر ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس صورتحال میں روسی پارلیمنٹ کا ایوان زیریں روس کی طرف سے اس معاہدے کی توثیق کو منسوخ کر سکتا ہے، لیکن ایسا ہونے کی صورت میں بھی روس جوہری تجربے میں پہل نہیں کرے گا اور ہمارا ملک 1992 میں روسی صدر کے فرمان کے ذریعے جوہری تجربات پر عائد کی گئی پابندی پر عمل درآمد جاری رکھے گا۔ تاہم روسی عہدیدار نے واضح کیا کہ اگر امریکہ نے جوہری تجربہ کیا تو روس بھی جواب میں ایسا ہی کرے گا۔ روسی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کا اس حوالے سے رویہ ہر گزرتے سال کے ساتھ زیادہ غیر اخلاقی ہوتا جا رہا ہے اور وہ خود اس معاہدے پر دستخط نہ کرنے کے باوجود CTBT کی مکمل توثیق کرنے والے ممالک کو یہ ہدایت جاری کرتا ہے کہ انہیں اس معاہدے کو کیسے نافذ کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں ڈوما کے اسپیکر ویلاچسلاو ولڈون کی تجویز پر ڈوما کی کونسل نے 9 اکتوبر کو وزارت خارجہ کے ساتھ مشترکہ طور پر بین الاقوامی امور کی کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ CTBT کی توثیق کو منسوخ کرنے کے معاملے پر غور کرے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔